और आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां एक अजीबोगरीब लेकिन खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शोएब और शाकिब नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कबूतरों के पैरों और गर्दन में लाल और हरी लाइटें बांधकर उड़ाते थे और इसके जरिए लोगों में दहशत फैलाने की साजिश रचते थे। उड़ती दहशत का खुला राज, ड्रोन वाली अफवाह का पर्दाफाश, शोएब और शाकिब का उड़ता कबूतर प्लान। मुजफ्फरनगर में रात को आसमान में जिन ड्रोन ने लोगों की नींद हराम कर रखी थी, पूरे इलाके में दहशत मचा रखी थी, पुलिस ने उस उड़ती हुई अफवाह को समय रहते धरती पर उतार लिया और चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक वो ड्रोन थे ही नहीं, वो असल में कबूतर थे, जिनके पैर में लाल हरी लाइट लगाई गई थी, जो अंधेरे में ड्रोन की तरह नजर आ रहे थे, जिससे इलाके में अफवाहों और डर का माहौल बन गया था। लोगों ने इसे जासूसी ड्रोन मानकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और रात के अंधेरे में खेतों और जंगलों में लाइट का पीछा करते हुए पहुंच गए और दोनों कबूतरों को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि शोएब और शाकिब नामक 2 युवक इस करतूत के पीछे हैं। पुलिस ने शोएब और शाकिब दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों दिल्ली से कबूतर लाकर उनके पंजों और गले में लाल नीली LED लाइट लगाकर इलाके में दहशत फैला रहे थे। पूछताछ में पता चला कि ये कोई एक रात की हरकत नहीं थी, बल्कि पिछले कई दिनों से वो ऐसा कर रहे थे। तो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे तथा ये कबूतर को बांध करके, कबूतर के गले और पैर में बांध करके ये शोएब और साकिब कर रहे थे। इससे बाकी तीनों के नाम और प्रकाश में आ रहे हैं, जिस तरह की घटना को प्रयास कर रहे थे करने का। इस तरह से 2 लोग गिरफ्तार किए गए, इनके खिलाफ सख्त धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है तथा इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ बता दूं, इसमें 2 कबूतर बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इस बीच SSP संजय वर्मा ने लोगों से अपील भी की है कि इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या लाइट उड़ते देखें तो घबराएं नहीं, बिना अफवाह फैलाए पुलिस को सूचना दें। वो हर शोएब और शाकिब जैसे लोगों का हिसाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट में फैसला, NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी। प्रज्ञा ठाकुर बोली, मुझे अपने ही देश में कहा गया आतंकी। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर उठे सवाल, ओवैसी ने पूछा, जानबूझकर नहीं की गई सही जांच। अखिलेश ने उठाए सवाल, राहुल ने कोर्ट के फैसले पर चुप्पी साधी। मालेगांव ब्लास्ट पर सीएम योगी का बयान, कहा कांग्रेस ने सनातन को किया कलंकित, देश से मांगनी चाहिए माफी। बीजेपी ने कहा कोर्ट के फैसले से सच सामने आ गया। भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बाद विपक्ष के सवाल, राहुल ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आता देश चलाना। अखिलेश ने पूछा ट्रंप से दोस्ती का क्या हुआ। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का ताजा बयान, कहा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भारत के साथ रूस क्या करता है, दोनों देशों की है मरी हुई अर्थव्यवस्था। चुनाव से पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 1 लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 11,000। स्मार्टफोन खरीदने के लिए दी गई मंजूरी। आधे हिंदुस्तान में आसमान से बरसी आफत। राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। MP के खरगोन में खोले गए ओंकारेश्वर डैम के सभी 19 गेट। जम्मू में भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल बंद। दिल्ली NCR में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद लगा लंबा जाम, कई इलाकों में भरा पानी। ग्रेटर नोएडा में भी कई सोसाइटी की बेसमेंट में पानी भर गया है। फिर रंग लाई जी न्यूज की मुहिम। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला सेमीफाइनल मैच रद्द। भारतीय खिलाड़ियों ने किया पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार। जी न्यूज ने पूछा था कि पहलगाम के कातिलों के साथ मैच क्यों। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फाइटर जेट F-35 क्रैश। नेवल एयर स्टेशन के पास विमान हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी न्यूज।